अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुशामदीद। मैं उम्मीद करूँगा तमाम दोस्त खैर वाफियत के साथ होंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम पहले डेटा लिस्ट बनाएंगे, प्रोग्रेस जो हमारे पास टैग होता है वो, और ऑप्शन ग्रुप और लिस्ट इन HTML, मैं मेटल बोल रहा हूँ, कलर एट्रीब्यूट हो गए, और डेटा पिकर हो गया, टाइम पिकर हो गया, और आउटपुट टैग्स हो गए। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह, दोस्तों के साथ आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन हमारी एक पहली ये सारी चीज़ें हमने पहले की हैं, ये सारी कोडिंग, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लेना। तो ये हमारी इसकी तकरीबन चौथी वीडियो है HTML की जो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले Ctrl+S करेंगे, इसको हम सेव कर देते हैं, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो हम इसको नाम HTML4 के नाम से फिर .html के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये उसका हमने नाम रखे हैं। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो उसकी एक्सटेंशन है वो .html होना बहुत ज़रूरी है। और हम इसको डेस्कटॉप के अंदर इसको सेव करते हैं और सेव मारते हैं, सेव हो गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, आपको पता है कि हमें शुरू में हमेशा HTML लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको HTML आ चुका है, मैं मारूँगा, सब कुछ आ गया है। तो मुझे बॉडी के अंदर काम करना है। तो बॉडी के अंदर जो सबसे पहले काम क्या करना है हमने, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है डेटा लिस्ट। ठीक है, ये क्या है और ये हम क्यों बनाते हैं, तो जब मैं आपके पास बनाऊँगा तो आपको थोड़ा सा इसका तजर्बा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आपको लिए एक बनाऊँगा कि आप लेबल भी लगा सकते हैं। मैं कहूँगा कि चॉइस, ठीक है, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा है, सॉरी, आप यहाँ पे चॉइस द नेम लिख लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ के बाद हम इसको ऐसा क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट हम जब लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट लिस्ट, लिख दिया है। और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम लिस्ट। ये आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो इनपुट लिया है वो है इनपुट लिस्ट। जैसे हमने पहले वीडियो में हमने फॉर्म बनाए थे, इनपुट टाइप लिए थे, तो यहाँ पे हमने इनपुट लिस्ट लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट लिस्ट लिया हुआ है। तो अब इसके नीचे हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसमें नीचे डालेंगे डेटा। ये देखो ना, डेटा लिस्ट, हमने यहाँ डेटा लिस्ट टैग डालना है, और इसके दरमियान में जो हमने जो डेटा लिस्ट डाला हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपने देखना, हमने डेटा लिस्ट डाला है, और डेटा लिस्ट के अंदर आपने लिखना है ID। ठीक है, जैसे मैं इंटर करूँगा, और यहाँ पे आप नेम लिस्ट लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने नेम लिस्ट डाल दिया कि मेरी जो इनपुट लिस्ट है उसका नाम क्या है, नेम लिस्ट, और डेटा लिस्ट का नाम मैंने ID रखा हुआ है, नेम लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नीचे आएंगे, इसके दरमियान में हम आएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम इसके दरमियान में लिखेंगे ऑप्शन, जैसे हमने पहले लिखा था, ऑप्शन आ गया है। तो या ऑप्शन आ गया हमारे पास। ऑप्शन में हम जो है ना इसको यहाँ ख़त्म करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा आप देख लेना, आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन में हम लिखेंगे वैल्यू, और वैल्यू में आप क्या लिखना चाहते हैं, जैसे मैं HTML लिख लेता हूँ, फिर नीचे आऊँगा, फिर मैं ऑप्शन लिखूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती, तो हमने इसके अंदर वैल्यू लिखनी होती है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आऊँगा। अच्छा, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े। मैं इसको सब कॉपी करूँगा, आप सिर्फ देखते रहना, बाद में मैं आपको फिर भी समझाऊँगा लास्ट में। तो एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैं जो है ना दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बूट, और इसमें हम लिखेंगे STRAP, स्ट्रैप, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे JS। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि डेटा लिस्ट हमारा क्लोज हो रहा है, तो हम यहाँ पे Ctrl+S करेंगे और वापस आएंगे, हम इसका आउटपुट लेंगे। को यहाँ पे हमने जो सेव किया है HTML, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे मैंने फॉर्म बनाए हुए हैं, ये देखिए हमारा जो है ना, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये नाम क्रिएट हो चुका है।
जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो ना HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट मेरे पास क्रिएट हो गए हैं। तो इस तरह आप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो ना, इस तरह आपके पास भी आउटपुट आएगी। तो ये जो है ना, हमने इसका काम इस तरह किया हुआ है, ये बड़ा आसान है और बड़ा आप इसको जो है ना कर सकते। देखो ना HTML, CSS। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले हमने इनपुट लिस्ट लिया है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है नेम लिस्ट। ठीक है, हमने उसका नाम नेम लिस्ट, अब कोई भी नाम रख सकते हैं, हमने नेम लिस्ट रखा हुआ है। उसमें हमने लिया हुआ है डेटा लिस्ट, जिसका नाम हमने लिखा हुआ है ID लिस्ट। ये देखो ना डेटा लिस्ट, फिर में ऑप्शन लिखा हुआ है और इसके हमने वैल्यू दिए हैं HTML। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं, देखते हैं कि इसके बाद इसकी जो आउटपुट कैसे आती हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग टैग लगाएं, लेकिन हमने ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू दी है, वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब हम इस पर किसी भी एक वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो ये इस तरह आप जो है ना आप वो बना सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, ये देखो ना यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरह काम कर सकते हैं और आप जो है ना इस तरह आप लिस्ट बना सकते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है प्रोग्रेस टैग का। तो अब हम प्रोग्रेस टैग को देखते हैं कि हम प्रोग्रेस टैग में किस तरह बना सकते हैं और ये किस मकसद के लिए होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं ताकि हम बार बार ठीक है नीचे आएंगे, Ctrl+BR। हमने BR में इस्तेमाल किए हैं दोस्तों लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो हम यहाँ प्रोग्रेस बार इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोग्रेस किस तरह कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। सिर्फ अपने लिखना है प्रोग्रेस PRO। ये देखो ना नीचे आपके पास बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, सब कुछ आ रहा है। आपको इसमें वैल्यू भी देख सकते हैं, नया भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे प्रोग्रेस हमने दे दिए हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अरे का क्लोजिंग टैग होता है और इसको हमने सेव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रोग्रेस बार आ चुका है। तो इसमें हमारे पास होती है ऑप्शन। एक तो हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम रख लेते हैं 100, और इसके अंदर जो मैं वैल्यू दूंगा वो मैं दूंगा 60। तो अब चेक करते हैं इसके आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक प्रोग्रेस बार दिया हुआ है और इसकी 100% है और 100 में ये 60% उसका आउटपुट आया हुआ है। तो आप इस तरह जो है ना प्रोग्रेस बार बना सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर, या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या ऐप बनाते हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं। अब है हमारे पास ऑप्शन ग्रुप, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना ऑप्शन ग्रुप, ये हम क्रिएट करते हैं नेस्टेड लिस्ट के लिए, या हम ड्रॉप लिस्ट जो बनाते हैं उसके अंदर लिस्टेड बनाते हैं। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे हमारे पास ये हैं तीसरा, पहले दो हमारे पास हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक ये बनाया है और दूसरा हमने ये प्रोग्रेस बार बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम फिर नीचे आएंगे, BR करेंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि हमने अब बनाना क्या है, हमने यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ग्रुप बनाना है। तो वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट है, आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इस सेलेक्ट के दरमियान में आपके पास एक और होगा ये देखो ना आपके पास आ गया ये वाला, आपने इस पर क्लिक कर देना। देखो ना ये आपके पास आ गया है, आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना। लेकिन हमें इसके अंदर क्या करना है, हमने इसके अंदर लिखना है लेवल 1, और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, ग्रुप 1। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ग्रुप 1 लिख रहा हूँ। तो हमने ग्रुप 1 लिख दिया है और इसको यहाँ पे क्लोजिंग टैग इसके आ गया है। तो अब हमने इसके दरमियान में क्या करना है, इसको ऐसा प्रेस मारना है और यहाँ पे आपने लिखना है ऑप्शन। और ऑप्शन के अंदर आपके पास कौन सा ऑप्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ऑप्शन 1.1 कर लेता हूँ, 1.1 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लोज हो गया है। तो मुझे ये बार बार ना करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक, ठीक है, उसको मैं कॉपी करूँगा, नीचे जाके इंटर मार के मैं Ctrl+V करूँगा और यहाँ पे मैं Ctrl+2 कर दूँगा। और इसको हम जो है ना क्या करेंगे, इसको हम 2.1 कर लेंगे।
और उसको फिर कॉपी करेंगे सिर्फ इस एक हिस्से को, और फिर हम यहाँ पे Ctrl+V करके आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे 2.2 कर लेंगे। तो इस तरह हम बहुत सारे वो ग्रुप बना सकते हैं। मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही बना रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। Ctrl+S किए हैं। जब मैं इसको फ्रेश मारूँगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप 1 में ये आ गया और ग्रुप 2 में आपके पास ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ना आपके पास आ रहा है, ग्रुप 2 में भी आ रहा है, ग्रुप 1 में भी आ रहा है। तो ये देखो ना, ग्रुप 1 इसके अंदर ये है और ग्रुप 2 के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है। ये देखो ना हमने क्रिएट किया। देखो ना, मैं क्लिक किया, ये सिलेक्ट करना चाहते हो या ये क्लिक करना चाहते हो। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सेलेक्ट लिया है, लेकिन ऑप्शन ग्रुप लिए जिसका हमने लेबल 1 रखा हुआ है ग्रुप। ये देखो ना, यहाँ से ऑप्शन ग्रुप लेबल, ये हमने लेबल लगाया है ये शो करवाने के लिए। देखो ना, ये लिखना पड़ेगा आपको। फिर उसके अंदर हमने ऑप्शन लगाया हुआ है और यहाँ पे ये ऑप्शन क्लोज हुआ है, यहाँ पे और ग्रुप क्लोज हुआ है। तो पहला जो यहाँ से ग्रुप था वो यहाँ तक जो ऑप्शन ग्रुप था ये बंद हो गया। फिर नया ऑप्शन ग्रुप स्टार्ट हुआ, उसका लेबल ग्रुप 2 लगाया। उसके अंदर हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों का अपना जो है ना एंडिंग टैग्स हैं। तो ऑप्शन 1 2 दिया है, फिर यहाँ पे ये क्लोज हो। इस तरह आप आगे और भी दे सकते हो। तो इस तरह आप जो है ना यहाँ पे ऑप्शन ग्रुप बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट, देखो ना आउटपुट भी बन गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हमने जो काम किया ना, थोड़ा सा इसको हम स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे पास प्यारा लगे, थोड़ा सा दूर दूर हो जाए। हमें स्पेस देने के लिए BR करते हैं और इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पे हमने डालना है इसको BR। और कहाँ पे हमने लिखा हुआ था BR, यहाँ पे सेव मारेंगे तो अब हम यहाँ देखना है दूर दूर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन भी हो गया, हमारे पास प्रोग्रेस बार भी हो गया और हमारे पास ये लिस्ट भी हो गया। तो अब हमारे पास है लिस्ट इन HTML। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिस्ट इन HTML की बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह काम करता है। तो अगर ऊपर 2 में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है ना बात करेंगे लिस्ट, उसके ऊपर जो लिस्ट इन HTML होती हैं ये क्या होता है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊँगा इससे हमारे पास क्या होता है। हम यहाँ पे पहुँच के इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे नीचे और Ctrl+V करूँगा क्योंकि मैंने पहले से कॉपी किए थे। नीचे जाऊँगा मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिस्ट बनाने वाले हैं। तो लिस्ट के लिए हमारे पास होता है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लेंगे OL। ये OL किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास क्या आते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप लिख देंगे ताकि आपको समझाने के लिए। TYP टाइप लिखा मैंने और इसके आगे मैं 1 लिख दूँगा। ठीक है दोस्तों, और फिर इनके दरमियान में मुझे बनाना पड़ता है लिस्ट 1 I। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं LY लिस्ट एटम। ठीक है, LI का मतलब होता है लिस्ट एटम। और यहाँ पे मैं जो लिस्ट एटम में लिखूँगा 1। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े दोस्तों। V तो यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 4 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना मैं लिख देता हूँ कि मैं सूद, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी टेक TV यहाँ पे हम फिर में सूद लिख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा ऑर्डर लिस्ट जो है ना ये क्लोज हो गया है। हम और ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, टाइप लिखेंगे और टाइप में हम स्मॉल a लिख लेंगे। और फिर हम नीचे आएंगे और यहाँ पे लिस्ट एटम में क्लिक करके हम यहाँ पे लिखेंगे मैसूद लिख देंगे यहाँ पे भी हम, और हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है,
ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब ये बाद में होगा तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या काम किया, बड़ा मज़ेदार काम कर रहा हूँ। तो बस ये देखते रहना, थोड़ा सा आगे टाइम तो ले रहे हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल काम करवा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है तो सीखने के लिए इसको हमें करना पड़ता है। तो यहाँ देखो ना, ऑर्डर लिस्ट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज़ हुआ, और यहाँ पे हम इस ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे हम क्लोज़ कर देते हैं और नीचे आएंगे। तो अब यहाँ पे एक नया ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हम टाइप मारेंगे, टाइप में हम बिग लेटर मारेंगे और फिर हम नीचे आएंगे, नीचे Ctrl+V कर देंगे जो हमने पहले से कॉपी किए थे, और इस टैग को यहाँ क्लोज़ कर देंगे। या OL यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे क्लोज़ हो गया है। अब हम जाएंगे नीचे में और फिर यहाँ पे हम नया ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट ऊपर OL लिखा हुआ है, और इसके दरमियान में हम क्या लिखेंगे, टाइप लिखेंगे। जो टाइप है हमारे पास, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, और इसके लिए हम बनाएंगे I। ठीक है, और इसके दरमियान में कॉपी मारेंगे। ठीक है, ये क्लोजिंग टैग आ गया। अब इसमें हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अभी थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं UL। ठीक है, ये और टाइप हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट हो गया, और यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे हम टाइप, हम यहाँ क्या लिखेंगे, DISC डिस्क। ठीक है दोस्तों, और इसको हम यहाँ पे, ठीक है, हो गए हैं। और यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम Ctrl+V कर देंगे जो हमने पहले किया, और यहाँ पे हमें इसको क्लोज भी करना है, तो क्लोज हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास और क्या है, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, और इस तमाम को जो हमने यहाँ बनाया है इसको कॉपी करना है अपने। तो ये सी आपको बताने के लिए, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, आपने घबराना नहीं है, मैं एक एक चीज़ सिखाऊंगा, आप टेंशन ना ले। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो डिस्क लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, SQUAR और Ctrl+S मार देंगे। इस तरह फिर हम नीचे आने, आपने फिर जो ऊपर कॉपी किया है सबको पेस्ट कर देना है। और ये जो डिस्क लिखा हुआ था ना, हमने ऊपर वाला कॉपी किया था, हमने दूसरे में स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे हम सर्कल लिख लेंगे। ठीक है, सर्कल के स्पेलिंग मैंने सही लिखे हैं, तो यहाँ पे हम इसको S कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास ये सब कुछ हो गया है। अब नीचे आएंगे, हमारे पास इसको Ctrl+S किया है तो सेव हो गया है। वापस आएंगे, मारेंगे, ये देखिए दोस्तों, पहले में सुटेक टीवी के साथ क्या आ रहा है, 1 2 3 4, दूसरे में के साथ क्या आ रहा है, ABC, तीसरे के साथ बिग लेटर, तीसरे के साथ ये हमारे पास रोमन में आ रहे हैं, और चौथे में आपके पास यहाँ पे ये देखो ना, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, ये देखो ना, यहाँ पे सब में डिस्क आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्क नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमें सर्कल चाहिए था। तो लिस्ट स्टाइल जो था ना, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा था लिस्ट स्टाइल। तो ये जो है ना, हमारे पास जो आउटपुट जो है ना, वो नहीं आ रहा उस तरह जैसे इसको आना चाहिए था। तो चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं UL टाइप स्क्वायर हो गया, डिस्क हो गया है, स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और दूसरा जो है ना सर्कल नहीं आ रहे। तो ये हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्योंकि डिस्क तो आ रहा है ये स्क्वायर वाले में और सर्कल वाले में प्रॉब्लम आ रही है, जो ये अपने आउटपुट उस तरह नहीं देना चाह रहे। चलो यहाँ पे हम देखो ना, यहाँ पे इस तरह किस तरह कर सकते हो आप, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ना, यहाँ ऊपर से आएंगे दोस्तों, ऊपर, वीडियो लंबी हो रही है कोई बात नहीं है। OL लिखा, OL हमारे पास टैग होता है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए, और उसका हमने टाइप रखा हुआ है 1, और उसके यहाँ से OL स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हमने बनाया हुआ है लिस्ट एटम कि इस लिस्ट का एटम क्या है, मैसूर। यहाँ पे लिस्ट एटम अपने स्टार्ट करना है, यहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज। अब जितने बनाते जाएंगे इसमें जो ये 1 1 है ना, ये खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं L1 4 लिखें तो 4 तक आ गए, अगर हम 5वां लिखेंगे तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपने टाइप क्या लिखा है 1, कि यहाँ पे हम जितने भी लिस्ट बनाएं उसकी टाइप 1 1 आता जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखो ना, यहाँ पे खुद बनता जा रहा है। तो इसके लिए आपको ऑर्डर लिस्ट, उसमें आपको टाइप 1 रखना पड़ेगा। फिर इसको क्लोज करेंगे, इसके अंदर आपको लिस्ट आइटम लिखने पड़ेंगे। फिर हमने ऑर्डर लिस्ट बनाया, टाइप A स्मॉल a लिखा है,
इसमें जितने लिस्ट यहाँ पे लिस्ट आइटम यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है को क्लोजिंग टिक देना पड़ेगा। तो वो एक कैपिटल ऐसे स्टार्ट होंगे, यहाँ पे देखो सारे कैपिटल ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हम आगे जाएंगे, यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट बिग लेटर रखा हुआ है, तो बिग लेटर से फिर हमने यहाँ पे आई रखा हुआ है, ये रोमन के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखो ना 1 2 3 4 हमने जो है ना 1 को इस तरह लिखते हैं कैपिटल आई से, ठीक है दोस्तों। जब आप नीचे आओगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये तो ऑर्डर लिस्ट हो गया ना 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट, ये होते हैं अनऑर्डर लिस्ट, तो इसके लिए यूएल इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट टाइप हमने लिखा हुआ है डिस्क। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करके ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप, यहाँ पे अब आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आ गया है। वापस आएंगे, यहाँ से भी ख़त्म कर लेते हैं, सेव मारेंगे। अब यहाँ देख रहे हो ना ये चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे अपने सिर्फ टाइप लिस्ट लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ से सबको ख़त्म कर लेंगे, सिर्फ अंडर लिस्ट टाइप क्या लिखेंगे, सर्कल लिख देंगे और यहाँ पे एस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखो ना डिस्क हैं, ये हमारे पास स्क्वायर आ गए हैं, और जो नेक्स्ट है ना ये आपके पास सर्कल में आ जाएंगे, देखो ना सर्कल में, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल, ऑर्डर लिस्ट के लिए एलआई, उसमें अपने टाइप लिखने होते हैं। जो टाइप लिखेंगे उस तरह आपके पास आउटपुट आती जाएगी। तो उम्मीद करूँगा आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होगी। हमने देखो ना काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, ये काफ़ी चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए। अच्छा, अब हमारे पास आता है मीटर। अब मीटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि मीटर का लफ्ज़ मीटर से निकला है। तो इसमें हम मीटर बनाएंगे, जैसे हमारे पास प्रोग्रेस बार है, इस तरह हमारे पास मीटर का भी है। जो मीटर का काम है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसमें हमने क्या करना होता है तो हमारे पास यहाँ पे मीटर है, तो मीटर के लिए हमारे पास जो टैग हैं वो तो ज़ाहिर है हम मीटर ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे और हम नीचे जाएंगे, नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम BR और फिर हम यहाँ से मज़ीद BR कर ले ताकि हमारे पास पेज ज़्यादा आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मीटर लिखता हूँ, ठीक है। ME, देखो ना ME, ये देखो ना नीचे मीटर आ गया मेरे पास, क्लिक करूँगा, आ गया है। अब यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे अब लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैसूद, Ctrl+S करूँगा, रन करूँगा, आउटपुट देखना क्या आउटपुट क्या आएगा। ये देखो प्रोग्रेस बार की तरह है, ये भी बिल्कुल जैसा प्रोग्रेस बार होता है ये भी इस तरह है। आप इसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे 55 और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसको हम कर लेंगे। आउटपुट चेक करते हैं अब क्या आता है। तो ये देखो ये भी मीटर की तरह है, जैसे हमने मीटर वो बनाया था प्रोग्रेस बार, तो ये हमने मीटर बनाया था इसके बारे में। तो उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारे पास है कलर एट्रीब्यूट। ये बड़ा ज़बरदस्त और जो है ना चीज़ें दोस्तों, कि जब आप कलर किसी चीज़ का चेंज करना चाहो ये किस तरह कर सकते हैं, ये भी आपको हम बता देते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ऊपर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आपको समझ में आई होगी। तो हम कलर एट्रीब्यूट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सबको, मैं यहाँ पे मारूँगा, V मारूँगा, सेव मारूँगा, नीचे आऊँगा और इसके लिए जो हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो बिल्कुल इनपुट टाइप की तरह है। हम इनपुट टाइप लेंगे और यहाँ पे इनपुट टाइप हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे कलर, ठीक है दोस्तों, COLOR और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया कलर, हम इसको सेव करेंगे। अब आउटपुट देखेंगे कि हमारे पास क्या नज़र आता है इसका। दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, ये मैं क्लिक किया, देखो ना मेरे पास कलर आ रहे हैं। अब इसमें कौन सा कलर मैं चाहूँ, ये देखो क्लिक किया, देखो ना कलर यहाँ चेंज हो गया। मुझे वो बाई डिफ़ॉल्ट कलर दे रहा है, आप जो कलर चेंज करना चाहें वो यहाँ पे देखो ना चेंज होता रहता है। यहाँ देखो ना मैंने रेड करना है, ये देखो ना बिल्कुल रेड कर लूँगा, यहाँ पे ले जाऊँगा, देखो ना कलर रेड हो गया। तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ आपको ताकि ये नीचे
और हम इसको यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम सेव करेंगे। सेव किया हमने। ये कलर चेंज करने के लिए अपने एट्रीब्यूट लगाए हैं। किसी भी चीज़ का आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, देखो कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कर सकते हैं आराम के साथ। ये आपको बड़ा ज़बरदस्त और मुफीद साबित होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो ये डेट पिकर हैं, तो डेट पिकर के लिए हम क्या करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा सेम ही है जैसे हमने टेक्स्ट के लिए। आपको कई भी जगह इस तरह आपको नज़र आया होगा कि हमने जो टाइम डेट जो है ना, टाइम को उठाते हैं किसी भी जगह से, कि हमने वहाँ से जो टाइम है उसको किस तरह हमने पिक करना है। तो जो टाइम जो पिकर हैं या यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं डेट पिकर, तो डेट पिकर जो है ना बिल्कुल सेम ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ना, बिल्कुल हमने यहाँ पे जो टैग्स लगाए थे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे ना जाए। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा इनपुट टाइप डेट। सेव करूँगा, मारूंगा, ये देखो आ गया मेरे पास, डेट भी आ रहा है, टाइम मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे जो टाइम चाहिए होगा आ जाएगा। देखो ना, क्लिक करूंगा सिर्फ यहाँ पे, जहाँ पे क्लिक करूंगा वो देखो ना, यहाँ पे क्लिक किया मेरे पास ओपन हो गया। तो यहाँ से हम देखो ना 17 क्लिक करूंगा, देखो ना सब कुछ 22 सेट हो गया है। तो इस तरह हम यहाँ से टाइम को पिक कर सकते हैं या आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने इसके लिए इनपुट टाइप डेट लिया, जैसे हमने फॉर्म के लिए लिया था इस तरह हमने कलर के लिए इनपुट टाइप कलर लिया हुआ है। तो इसके साथ साथ हमारे पास टाइम पिकर के लिए भी ऐसा ही है। अगर हम यहाँ पे जो डेट है ना, यहाँ पे हम टाइम कर लेते हैं और हम Ctrl+S करेंगे, क्लिक करूँगा। आपको जो टाइम उठाना है या मिनट है और या घंटे हैं, तो ये ज़ाहिर है देखो ना हमारे पास चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, तो हम यहाँ से जैसे नीचे जाएंगे, देखो ना हमारे पास कितने घंटे हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 और यहाँ पे हमारे पास 60 मिनट होते हैं। ये देखो ना 60 से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारे पास कवर हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इनपुट टाइप टाइम लिखना है और डेट के लिए आपको डेट लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टाइम भी हो गया। आउटपुट टैग, तो ये भी किस तरह लेते हैं ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। आपने सिर्फ टाइम को उठा के ना यहाँ पे आपने आउटपुट लिख लेना है, आउटपुट, और उसको सिलेक्ट कर देना है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ जाएगा। जैसे हम इनपुट देते थे यहाँ पे आउटपुट शो हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें की हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में आई भी होगी, कुछ चीज़ें नहीं आई होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमने जो है ना आउटपुट के अच्छा, मैंने बात की थी आउटपुट के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना देता हूँ, यह आपने देखना ज़रूर है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है इनपुट टाइप, हम इसको रेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने आउटपुट लेना है। तो ज़रा हम इसको थोड़ा और तरीका करेंगे और यहाँ पे हम नाम को ख़त्म करके ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, और वैल्यू को हम 3 कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे हम ले सकते हैं, हमने यह लिखना है ऑन इनपुट। ऑन इनपुट के हमने मौके पे जो कौन सा इनपुट देना है वो हमने लिखा है। यहाँ पे आपने जो लिखना है उसके लिए लिखना है OPI, ठीक है। और इसके लिए फिर हम लिखेंगे डॉट वैल्यू, फिर वैल्यू के आगे हम लिखेंगे दिस। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम वैल्यू के नीचे यहाँ पे ये मारेंगे ना, ताकि हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ और वैल्यू देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम फिर क्या करेंगे, आउटपुट, ठीक है। और इसकी हम आईडी रखेंगे, आईडी इज इक्वल टू, हम यहाँ रखेंगे OPI। हमने ऊपर जो नाम रखा है वो यहाँ रख देंगे और यहाँ पे हम आउटपुट दे देंगे 3 और इसको हम सेव मारेंगे। अब देखना है कि हमारे पास क्या आता है। हम यहाँ पे हमारे पास
हमारे पास 2 ओपन हो रहे हैं, एक को हम कैंसिल कर देते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं जैसे जैसे आगे लेके जाऊँगा, देखो ना वैल्यू बढ़ रही है। हमने आउटपुट देना है, आपने कितनी आउटपुट देनी है, मैंने 38 देनी है, 29 देनी है। तो ये मैंने किस तरह किया है, तो सबसे पहले हमने एक इनपुट लिया है। जो इनपुट है वो ये है, जो मैं इस पर ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और आउटपुट ये है जो हमें यहाँ पे ये देखो ना ये शो हो रहा है, ये हमने आउटपुट है। तो यहाँ पे हमने इनपुट टाइप रेंज लिया है कि हम रेंज कौन सा दे सकते हैं। तो हमारे पास रेंज ये हो गया, ठीक है। ये देखो ना ये वाला रेंज हो गया, यहाँ तक हमारे पास ये रेंज हो गया है। और हमने रेंज के अंदर वैल्यू 3 रखी है बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो आपको वैल्यू 3 देखो ना, अभी 46 से जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ये 3 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे हमने ऑन इनपुट के हमने मौके पे क्या देना है, हमने OPI हमने इसका ID रखा है और वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, और आउटपुट दिए ID OPI, यानी जो हम इस आउटपुट को जो भी आउटपुट दे हैं वो यहाँ आके यहाँ पे आ जाती हैं। तो आप इसको एक दफ़ा कॉपी कर ले और आपको इंटरनेट से ये मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको इस आज की वीडियो हमने ये काफ़ी चीज़ें की हैं, कलर भी किए हैं। ये देखो काफ़ी हमने जो है ना चीज़ें जो एक सॉफ्टवेयर के लिए या एक एप्लीकेशन के लिए या वेब के लिए ज़रूरी होते हैं, हमने आज की इस वीडियो में कवर